आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल जो कि चैप्टर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछला क्लास में इस चैप्टर का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये फॉर्मूला पसंद आया होगा। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वही फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर मेथड जो होता है, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व, जिसमें से ए के प्लेस पे क्या है 1 है, बी के प्लेस पे -2, सी के प्लेस पे -8 है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ये फैक्टर तो आप लोग आता ही होगा, x² -2x -8। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर 1 है तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 1 से ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 8 इंटू क्या हो गया 1, तो 8 आ गया। मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए। अब ये जो नंबर 2 है, ठीक है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और प्लस करने से माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग लेते हैं 4 और 2, ये नंबर लेंगे तो -4 + 2 करेंगे तो -2 आ गया। इसी तरह -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 आ रहा है। इस टाइप से याद रखना है कि इस टाइप से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 4 और 2 में। तो x² -4x + 2x -8 ऐसे हो गया। अब देखेंगे कि इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे कि x² में है, x इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, -4 इंटू एक्स + 2x -4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ऐसे करके अगर हम कॉमन लेते हैं, ऐसे करके कॉमन लेंगे तो देखते हैं कि ये दो टर्म में यहाँ पर x और x कॉमन है, यहाँ पे 2 एंड 2 कॉमन है। तो ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x आ गया बाहर, तो 2x में 1x बाहर आ गया, 1x बच गया। यहाँ से 1x बाहर आ गया तो सिर्फ -4 बचेगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 दोनों में है तो जो सेम होता है वही कॉमन आता है, तो x हो जाएगा और ये -4। ठीक है, अब यहाँ पे ये और ये सेम है तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, x -4, ये बच गया x और ये +2 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब इसका हमको क्या करना है, ज़ीरोस फाइंड करना है। तो देखते हैं, इसीलिए x -4 इंटू x +2 इक्वल 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x -4 इक्वल 0 होगा या x +2 इक्वल 0 होगा। तो x इक्वल क्या हो गया 4 और x इक्वल आ जाएगा -2, इसीलिए x का ज़ीरोस आ गया 4 और -2। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस, ये क्या होता है, इसे शॉर्ट में लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। b क्या है, b है x का फैक्टर कोफिशिएंट और a क्या है x² का कोफिशिएंट। तो वही चीज़ हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे b क्या है, b है -2, ये फार्मूला का माइनस, और b ये -2। a क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो सॉल्व कर देंगे तो आंसर 2 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस लिखते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो क्या हो जाएगा c/a ये होता है। तो हम लोग c क्या है, c यहाँ पे देखें निकाल चुके थे, c है -8 और a क्या है 1 है, तो c के प्लेस पे रखेंगे -8 और a के प्लेस पे 1, तो क्या आ गया -8 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग रफ में क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हम लोग का ज़ीरो सही है, ये जो ज़ीरोस आया है इसका सम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 4 + -2 मतलब 2 आ रहा है, जो कि 2 आ गया, बिल्कुल सही है। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करेंगे 4 -2 तो मतलब -8 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप से वेरीफाई करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही चीज़ करेंगे, 1 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कि 1 इंटू 4 क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 को, ये जो 4 है ये 4 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि माइनस करने से 4 आना चाहिए
और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं -2 और -2 में हम लोग ब्रेक करेंगे, ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे तो 4 आ गया। इसी तरह इसको हम लोग प्लस करेंगे, -2 प्लस -2 तो -4 मतलब -2 2 में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, पहला इसको पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4x² -4 को लिख सकते हैं -2s +1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 और 4, 2 का टेबल में आता है, हम लोग कॉमन ले लेंगे 2। आगे आते हैं, क्या बच गया, 2 बच गया, s बच गया, -2s निकाल दिए, क्या बच गया, 1 बच गया। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है तो हो गया 2s -1। ध्यान रहे अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का साइन चेंज होगा, तभी कॉमन मतलब होता है मल्टीप्लाई करने से वापस आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे सॉरी 2s कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, s और s² -2s 1 जा 2s हो गया। इसी तरह यहाँ पे 1 कॉमन निकाले हैं तो 1 2s यहाँ पे 1 1 जा 1, माइनस और माइनस प्लस आ रहा है, इस टाइप से कॉमन निकालना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे अब, सॉरी ऐसे। फिर देखते हैं कि 2s -1 यहाँ सेम है, फिर से 2s ये वाला ले लेंगे और ये -1 ले लेंगे। अब हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इसीलिए 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल 0। इसीलिए हो जाएगा 2s -1 इक्वल 0 और 2s -1 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2 आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला बताएं तो वही होता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 4s² -4s + 1 दिया है। ठीक है, ये जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c होता है। तो a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे हो गया 4, b के प्लेस पे क्या है -4, c के प्लेस पे -1। अब देखेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है, फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। ठीक है, -b क्या है, माइनस, यहाँ माइनस है पहले फार्मूला वाला, -b है -4, a क्या है, a भी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये लिखते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये होगा c/a। ठीक है, c यहाँ पर क्या है, c है 1, a क्या है, a है 4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। अब देखते हैं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर रफली करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2। ठीक है, 1/2 + 1/2 तो क्या आ गया, एलसीएम 2 तो 1 1 2 मतलब 1 आ रहा है, जो कि सही है। अब देखेंगे अल्फ़ा गुना बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुना बीटा 1/2 गुने 1/2 मतलब 1/4। हम लोगों का ये आंसर क्या है, पूरा का पूरा सही है। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है। अब बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए पार्ट 2 में जुड़े रहेंगे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करें दोस्तों, ताकि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ पहुंच पाए और फ्री एजुकेशन को हम लोग बढ़ावा दे सकें और हमारे परिवार को और एक्सपेंड कर सकें। थैंक यू।